उपस्थित है, तो मैं चाहूंगी कि हम सबको आप अपने आशीर्वचन दें। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभ्यन्तरम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं या शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह्य लङ्कां नमामि प्राञ्जलराञ्जनेयम्। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराष्ट्र के नागपुर के पारडी क्षेत्र में शिव शक्ति हनुमान मंदिर प्रांगण में बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री महंत जी महाराज के द्वारा यह जो उत्सव लगातार अनेक वर्षों से मनाया जा रहा है, सभी संतों और आप सब भक्तों के इस समागम ने आज जो वातावरण निर्मित किया है, हम निश्चित विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि सनातन का जो दिव्यतम लक्ष्य रहा है, आदरणीय त्यागी जी ने जो विषय दे दिया आपको कि हमें देवत्व को धारण करके देवो भूत्वा देवम यजेत, हम जो इस शिवशक्ति हनुमान जी की उपासना के क्रम में आज इस उत्सव में जुड़े हैं, हम देवताओं की उपासना करके देवत्व को धारण करने का ही लक्ष्य रखते हैं। एक एक जो यहाँ उपासक विराजमान हैं, पूज्य संतों सहित सभी भक्तों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। और हम इस अवसर पर इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि आज जो चुनौतियां हैं पूरे विश्व मानवता के सामने, श्री हनुमान जी 11वां रुद्रावतार हैं, राम कार्य के लिए उनका प्राकट्य हुआ है। अयोध्या में विगत 2022 में सैकड़ों वर्षों से संघर्ष किया हमारे पूर्वजों ने। जिस लोकनायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में 2022 में प्राकट्य हो गया, रामलला की स्थापना हो गई। लेकिन रामलला अभी 22 से लेके और ये 26 है, कितने वर्ष के हो गए? कितने वर्ष के हो गए हैं? 4 वर्ष के, यानी कि अभी छोटे ही हैं। तो अभी छोटे से रामलला को उनका पंचकोशी विकास हो सके, ताकि राम अपने लक्ष्य को पुनः भारतवर्ष के लिए पूरा कर सकें, तो पंचकोशी विकास में राम के लिए आवश्यक है उनका सबसे पहले अन्नमय कोश पुष्ट हो। राम का मतलब है रमन्ते योगनोनन्ते सत्यहनन्ते चिदात्मनि वंदे राम पदे नासौ परब्रह्मावधीते। वह परमात्मा जो सब में बसा हुआ है। घट घट में जो राम है, चंदन है मेरे देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा जो एक एक भारतवर्ष का बालक है, उसमें रामत्व जगना चाहिए। उस रामत्व को जो पुष्ट करने वाली चीज है वह है गो माता। देवत्व को पुष्ट करने वाली चीज है वो है गो माता। ज्योतिष पीठ के परम पूज्य शंकराचार्य भगवान ने 8 दशक हो गए इस तथाकथित आजादी को। अपने पूर्वजों ने बहुत युद्ध किया, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, और इन 8 दशकों में अभी हम लोग लगातार छद्म हिंदुओं से लड़ रहे हैं। छद्म हिंदुओं से बात तो किए थे राम राज्य की, लेकिन अभी तक तो रावण का ही व्यवहार हो रहा है। बोलो बहन जी। इसलिए इन छद्म हिंदुओं से सावधान करने के लिए ही हम लोग यहाँ आज हनुमान जी के इस उत्सव में सम्मिलित होकर के संकल्प लें। इन छद्म हिंदुओं से इस देश को, इस संस्कृति को बचाना है। बताओ बहनों, बचाना कि नहीं बचाना? तो आपकी कोख से जन्मा जो हनुमान जी का साथी बनने वाला जो छोटा सा बालक है, वो बंदर की भूमिका में आएगा।
इसके लिए संस्कार देने के लिए आपको अंजना बनना पड़ेगा। बोलो हाँ नारायण बनेंगे। आपकी कोख से जन्मा हुआ बालक जब हनुमान जी की अध्यक्षता में छोटा बंदर बन के राम कार्य के लिए कमर कसेगा, तब राम जी का लक्ष्य पूरा होगा। राम 34 साल में चल रहे हैं, अभी शिशु हैं, अभी ठुमुक ठुमुक के माताओं को आनंद दे रहे हैं, अवध्यावासियों को आनंद दे रहे हैं। करई जेविद सुखी होई पुरलोगा, करई कृपा निधि सोई संजोगा। जैसा महंत जी के बारे में अभी आदरणीय शुक्ला जी ने बताया कि इनका यह जो डॉक्टरी का व्यवसाय है, ये धन कमाने का नहीं है, जन कष्ट निवारण का है। और आज देश के प्रत्येक परिवार का मेडिकल खर्चा बढ़ा हुआ है। हम डॉक्टरों की टीम के सामने कह सकते हैं कि बड़ा षड्यंत्र है देश में। एक तरफ जहर परोसा जा रहा है, विषाक्त वातावरण कर दिया, हवा जहरीली हो गई, पानी जहरीला हो गया, भोजन जहरीला हो गया, और दूसरी तरफ हमारे सामने जो भयंकर चुनौती के रूप में बुराइयां, बीमारियां, नशा, इन सब बुराइयों ने जकड़ लिया हमारे समाज को। आज भी राम का अवतार उतना ही प्रासंगिक है, आज भी हनुमान की गदा उठनी चाहिए राक्षसों को पाउडर बनाने के लिए। लेकिन हमारे बच्चों को जब गाय का अमृत, दूध, मक्खन नहीं मिलेगा तो वो भूखा हनुमान, भूखा कन्हैया, भूखा राम, कुपोषित राम, कुपोषित हनुमान, कुपोषित तुम्हारा कन्हैया। क्या कंस जैसे गुंडों को जो हिंदू ही हुआ करते थे, कंस कौन था? देवकी का चचेरा भाई था। इसलिए हम कहना चाहते हैं, नागपुर की भूमि में 1925 में हिंदुत्व का झंडा लेकर के हम लोगों ने यहाँ किसी महापुरुष ने ध्वज लगाया था। एक से बढ़कर एक समर्पित कार्यकर्ताओं ने 100 वर्ष की यात्रा में देश को यहाँ तक खड़ा कर दिया कि सरकारें बन गई। तीसरे राउंड में सरकार बन गई। नेताओं ने कहा था तीसरी बार अमुक को नेता बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या रोक देंगे, गौ तस्करी रोक देंगे। रामलला बैठे अयोध्या में दूध पीने के लिए, उनको हम गाय का दूध प्रोवाइड कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज रामलला को क्या गाय का दूध मिल पा रहा है? रामलला का मतलब देश के नौनिहालों को, आज देश के नौनिहालों को गाय का दूध उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए राजनीति की रोटियां सेकने वाले छंद बिंदुओं की औलादो, रावण और कंस के वंशजों, सावधान हो जाओ। हम नागपुर की धरती से आह्वान करते हैं, यह नागपुर की धरती इस बात के लिए संकल्पित है कि हमने हिंदुत्व का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, हिंदुत्व का मतलब अयम नया पुरोवेति गणना लघुचेत सामुदार चेता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हिंदुत्व का मतलब जगन्नाथ और विश्वनाथ के छत्र को इतना बड़ा फैलाना कि कोई भी स्थापना न तपे, कोई भी इस दुनिया में दीन दरिद्र ना रहे। राम राज्य की परिकल्पना थी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध ने लक्षण ही ना। इस आजादी के 80 साल होने जा रहे हैं, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हैं। गरीबी मेंटेन करके रखी जा रही है हमारा देश। गरीबी जैसे कलंक से तो 5 साल में मुक्त हो सकता है, लेकिन नीतियां ठीक होनी चाहिए। एक एक इंच जमीन हमारी पोटेंशियल है। जो गाय कामधेनु जानी जाती है, वो आज उस गाय का दूध, दही, मक्खन, पंचकप नहीं, उसका मांस इस देश से व्यापार किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? यही नेता जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो चिक चिक के कहते थे हम अपने देश की गाय को कटते हुए देखते तो छाती चीखती है। लेकिन आज इन दोगलों को, डबल स्टैंडर्ड लोगों को अब ये देश जान पाया है कि इन चरित्रहीन लोगों से देश का नेतृत्व तो नहीं संभलेगा। इसलिए है मेरी देश की माता और देश की दुर्गति को ठीक करने के लिए आपको अपनी कोख से जन्मे हनुमान को गाय का दूध, गाय का घी, मक्खन खिला पिला करके उनको मजबूत महावीर बनाना होगा। और उस देश के सनातन तीर्थों को जो आज बर्बाद कर दिया है इन सरकारी नीतियों ने, हमारे तीर्थों को तीर्थ नहीं रहने दिया, हमारे तीर्थों को बना दिया है पिकनिक पॉइंट, हमारे तीर्थों को बना दिया है, क्या बना दिया? पर्यटन स्थल। नंग नाच हो रहा है, मदिरा पी जा रही है, हड्डियां खा करके, वहां मांस खा के गंगा जी में। अरे इस देश में जब एक बार देश का बंटवारा हो गया था धर्म के नाम पर, तो यहाँ जिन लोगों को रहना था इस सड़क पर रहने के सदाचार के मानक जो आचरण की परंपरा में प्रमाणित करेगा, वो तो भारत की मुख्य धारा में रहेगा। और जो सनातन के सिद्धांत सदाचार के विरुद्ध आचरण करेगा, उसको हम हमारे समाज में असामाजिक तत्व घोषित करके, जो हमारे जेल और सुधार गृह हैं, वहां हमको गुरुकुल बना करके उनका हम संस्कार करेंगे। यह हमारे देश की नीति होनी चाहिए। और हम सब लोग आह्वान करते हैं आप वीरांगनाओं से, मेरी माताओं बहनों, आपको अपने हनुमान को अर्थात अपने बच्चे को एक महावीर की भूमिका देनी है। क्योंकि इस देश में जो अंग्रेजी स्ट्रक्चर है इसका हमें विरोध करना होगा। क्योंकि कानून के तहत अभी गायें कट रही हैं, पूरे देश में 80% से ज्यादा लोग मांस और मदिरा का सेवन कर रहे हैं। ये सब आश्रित स्वभाव के बनते जा रहे हैं। हमारे त्यागी जी रात दिन दौड़ रहे हैं देवत्व जगाने के लिए।
महात्मा मंडलेश्वर संस्कार केंद्र बनाने के लिए ये सभी महात्मा रात दिन अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे। हमारे महान जी ने तो गुरुकुल स्थापित ही कर दिया। अभी ग्रीष्म अवकाश में 2 महीने के लिए आप अपने बच्चों को पूरा समय गुरुकुल के लिए दीजिए ताकि वो बच्चे संस्कारवान बन सके। हम निवेदन करना चाहते कि अंडा मछली दारू मांस, कान खोल के सुन लो सभी, अंडा बोलो, अंडा मछली दारू मांस बोलिए। मानवता का करते ना, जब मानवता ही नहीं बचेगी तो इनका त्यागी जी का देवत्व कहां से आ जाएगा। तो पहले तो मानवता को बचाना है। मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए हमें मानवीय व्यवस्था को स्थापित करना होगा। इसलिए हनुमान जी, राम जी, कन्हैया जी, शंकर जी, ये समस्त हमारा देव परिवार, देव संस्कृति प्रासंगिक है। हमें देवो भूत्वा देवम यजेत के संकल्प को पूरा करना होगा। इसलिए हमें गौ माता की शरण में जाना होगा। जो महान जी गौशाला खोल रहे हैं, हम माताओं से कहना चाहते हैं इस अवसर पर, अभी गौशाला के लिए जुलाई में यहाँ पेड़ लगेंगे। सब अपने अपने परिवार की तरफ से एक एक पेड़ को गोद ले लीजिए। हाथ खड़े कर दो कि हाँ स्वामी जी हम लेने को तैयार हैं। सबको एक एक पेड़ लगाना है गौशाला में, और वो भी फलदार लगाना है। और अपन लोग महीने में पूर्णिमा को अमावस्या को गौशाला चला करेंगे। बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, जो भूमि है नदी के किनारे, सब लोग चला करेंगे। एकादशी को या पूर्णिमा को वहां कीर्तन करेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, और अपन लोग सामूहिक होकर के संगठित होकर, जैसा मान जी ने कहा, यदि हम सब लोग संगठित होकर के अपनी गाय के प्रकल्प को संभालेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चों को मक्खन मिलेगा और वो हनुमान जी के छोटे बंदर बनकर राक्षसों को पाउडर बनाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। यदि ऐसा संकल्प आप कर पाते हो तो ये नागपुर प्रमाण दे देगा कि 1925 में जिन महापुरुषों ने एक हिंदुत्व को बचाने के लिए संगठन खड़ा किया था, उसको जिन दोगलों ने मृतप्राय कर दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, उससे विश्वास उठ गया समाज का। उस संगठन को पुनर्जीवित करेंगे हम सब लोग, क्योंकि हम अपने नागपुर को बदनाम नहीं होने देंगे। प्रेम से बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। और ज्योतिष पीठाधीश्वरों ने जो अलग जलाई, जो ज्योति जलाई है देश में, उन्होंने कहा कि हम धर्म युद्ध करेंगे, हम गौ माता के लिए लड़ेंगे। और हम अपने हाथ में परशु धारण करके उन्होंने एक चतुरंगणी सेना का गठन किया है। उसमें मातृशक्ति को भी आगे आना होगा और प्रत्येक राज्य में एक वीरांगना इकाई गठित होगी जो गोचर, गाय, ग्राम को बचाने के लिए अग्रसारित होगी। और आपको कहीं भी आप अबला नहीं हो, ये मेरी बहनें अबला नहीं है, तुम साक्षात भगवती के अंश हो। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, तो ये क्या पूरे तुम बेहतर का देश स्तुति स्तब्ध पराप्रोक्ति। इसलिए मेरे साथ अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करते हुए 4 पंक्ति का कीर्तन करो। हम बोलेंगे, सब बोलना पीछे, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। सुनाई देना चाहिए सब वहां तक। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। क्योंकि 3 समारे जगत को सती, पहला नंबर है आपका दीदी, कौन सा नंबर है? पहला नंबर है। 3 समारे जगत को, जगत के नीचे बात नहीं होगी इस मंच से, क्योंकि ये जगन्नाथ का देश है। तुम्हें होलिस्टिक समाधान देना होगा और पूरे जगत की 8 अरब मानव सभ्यता के लिए नेतृत्व कौशल विकसित करना होगा। इसलिए हे मेरी भारत की वीरांगनाओं, आप अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करो। आजकल जो ये फाइलें चल रही है ना मोबाइल पे गंदी वाली, जहां सब तरफ से नाम आ रहा है, महाराष्ट्र का भी नाम बदनाम हुआ अभी कुछ दिन पहले। इसलिए इस कलंक से इस समाज को बचा लो। इन पवित्र कोखों में ही हनुमान जी जैसे तेजस्वी बालक आएंगे, और जब तक इस देश में वीर वीरांगना खड़े नहीं होंगे तब तक देवत्व की रक्षा कौन करेगा। इसलिए देवत्व की रक्षा के लिए आपको पहले दिन से संकल्प लेना होगा कि जो पॉजिटिव, जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो देव संस्कृति के संवाहक है, जो देवता है, जो उनकी तो पूजा करेंगे फूलों से, देवताओं की पूजा करेंगे फूलों से। और जो हमारे अंगेष्ट जो देवासुर संग्राम सामने जो असुर संस्कृति है, हम गाय की पूजा करते, वो गाय को काटते हैं, उनकी पूजा भी करेंगे। पूजा ही करना है उनको, पूजा के नीचे कोई शब्द प्रयोग नहीं करना, करेंगे पूजा, लेकिन सामग्री क्या होगी ध्यान दो भाई। हमारी देव संस्कृति के अंगेष्ट जो नेगेटिव एनर्जी है, उसकी पूजा की सामग्री होगी त्रिशूल। अपने देवताओं की पूजा करेंगे फूलों से, बोलो एक संकल्प, अपने देवताओं की पूजा करेंगे फूलों से।
और देव संस्कृति से जो टकराने वाले राक्षस हैं उनकी पूजा करेंगे त्रिशूलों से। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, जब त्रिशूल हाथ में आएगा, शस्त्र और शास्त्र का संतुलन होगा, तब ये देव संस्कृति बचेगी। और ऐसे उत्सव बहुत प्रासंगिक है। मान जी को हम बहुत ही आदर करते हैं, क्योंकि 92-93 वर्ष की वो वृद्धा माता, उनका तप है और उनका आशीर्वाद इस पूरे परिवार पर, सब बहुओं से वो खुश रहती हैं। इस घर की एक एक बहू, एक एक बेटी, एक एक बालक जिस तरह से अतिथि सत्कार करता है जीवंतता से, एक एक परिवार को प्रेरणा लेने का काम करना है इस परिवार से। डॉक्टर द्विवेदी जो महंत जी हैं, वास्तव में ये कई किरदार निभा रहे हैं और इस सामर्थ्य के पीछे उस माँ का आशीर्वाद है, उन पूर्वजों का आशीर्वाद है जो संतुष्ट होकर के भगवान का स्मरण कर रहे हैं घर में आराम से बैठ के। आपसे निवेदन करते हैं, आपके घर में यदि कोई बड़ा बूढ़ा है तो उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अपने घर के पूर्वज, अपने घर के बड़े बूढ़े जब प्रसन्न रहेंगे तो अपने को देवत्व धारण करने का संस्कार आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को भगवती गौ माता के चरणों में और शिव शक्ति इस त्रिज्या के चरणों में हम समर्पित करते हैं। प्रेम से बोलो सत्य सनातन धर्म की, धर्म की। और जब हम बोले अधर्म का, तो अधर्म की तो बोलना, नाश नहीं बोलना, नाश हो जाएगी तो पूरी पिक्चर खराब हो जाएगी। बोलो पराजय हो अधर्म की। और वो तब होगी जब एक एक बच्चा मक्खन खाएगा। घर बैठे पराजय हो नहीं होगी। अरे हमें खदेड़ना पड़ेगा शत्रु को, शत्रु बोध के साथ हमको अटैक करना पड़ेगा, तब अधर्म की पराजय होगी। तो धर्म की जय हो और अधर्म की पराजय, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। घर बैठे भैंस का दूध खा रहे, दुनिया भर का जो आ रहा है सिंथेटिक, बनावटी, मिलावटी, उसको तो खा पी करके तुम लोग बुद्धि पागल किए बैठे हो। दैया की जय हो, धर्म की जय हो। अरे नहीं होगी, मर जाओ तो भी नहीं होगी। इसलिए धर्म की जय करने के लिए, धर्म को पराजित करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा और वीर वीरांगना बनना पड़ेगा। फोकट की नेतागिरी से नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।